प्रिय छात्रों, साथियों, बंधुओं, एक बार हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं। विषय संस्कृत का प्रकरण वाच्य, उसका पार्ट 2 लेकर, भाग 2 लेकर हमने पूर्व वीडियो में आपको समझाया था कि वाच्य क्या होता है और उसको एक वाच्य से दूसरे वाच्य में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। यहाँ तक की बात हमने आपको बता दी थी। उसमें उदाहरण सहित किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है इसके बारे में हम आपको बता नहीं पाए थे। तो आज हम पुनः आपके समक्ष वाच्य का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं, वाच्य पार्ट 2। तो आज हम समझने जा रहे हैं कि किस प्रकार से वाच्य परिवर्तन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बारे में पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। तो अंतिम जहां हमने समाप्त किया था वहीं से बात शुरू करते हैं। एक बात आई थी नियमों में कि क्रिया कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय हम हमेशा क्रिया आत्मनेपद की लगाते हैं। तो यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। तो अब आत्मनेपद, परस्मैपद ये क्या है? ये धातु रूप हैं। तो आज हमने यही से प्रकरण शुरू किया है। सबसे पहले लिखा है लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल संस्कृत में। अब इस लट लकार में परस्मैपद रूप और आत्मनेपद रूप किस प्रकार से इनका निर्माण होता है या ये किस प्रकार से चलते हैं, इस बात को इस डायग्राम में समझाया गया है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं। पहले हम परस्मैपद रूप, तो इसमें ये जो होता है वचन में विभक्त होता है और पुरुष में विभक्त होता है। तो देखिएगा परस्मैपद के रूप देख लीजिएगा एक बार। ये प्रथम पुरुष हैं, दोनों तरफ हमने लिखा है। ये प्रथम पुरुष इधर परस्मैपद का और आत्मनेपद का प्रथम पुरुष इधर। पुरुष मध्य में लिखे हुए हैं, वचन ऊपर लिखे हुए हैं। तो देखेंगे परस्मैपद रूप देखते हैं एक बार। परस्मैपद के जो रूप हैं वो है अति, अतः, अंति। प्रथम पुरुष का प्रथम पुरुष में, उसके बाद मध्यम पुरुष में असि, अतः, अथ। वचन भी ध्यान रखना है, ये बहुवचन है, ये द्विवचन है, ये एकवचन है। उसके बाद उत्तम पुरुष के एकवचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। तो इस प्रकार से इसके परस्मैपद के संक्षिप्त रूप हैं। कई बार एक प्रश्न उपस्थित होता है कि सर ये अति, अतः बच्चों ने कई बार याद कर रखा है, ति, तह, अंति। लेकिन वो ठीक है क्योंकि वो हमने एक फिलू में धारा प्रवाह में याद कर लिया है, स्मरण कर लिया है। लेकिन शुद्ध रूप से अति, अतः, अंति ही होगा। इसका क्या कारण मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो परस्मैपद रूप हैं, संक्षिप्त रूप, इनमें जब हम कोई भी धातु लगाएंगे, तो परस्मैपद के धातु रूप बन जाएंगे। जैसे यानी धातु रूप, परस्मैपद की धातु रूप क्रिया बन जाएगी। तो जैसे हमने कोई भी धातु ले ली, पट धातु ले लेते हैं। कौन सी ले रहे हैं हम? पट। तो देखिएगा दोस्तों, पठ में हमने अति जोड़ा तो क्या बनेगा? पठति। क्योंकि ये ठ जो है, अंतिम जो वर्ण है वो व्यंजन है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी व्यंजन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसमें स्वर नहीं मिल जाता, कोई वर्ण नहीं बन पाता है। तो देखें, अब यदि यहाँ केवल ति होता, मैंने भी आपको बताया ना कि हमने जो स्मरण कर रखा है ति, तह, अंति। अगर यहाँ केवल ति होता तो बताओ ये शब्द क्या बनता? ये तो ऐसे ही बन जाता, पठति। अभी भी ये ठ अधूरा है, यानी पूर्ण नहीं हुआ। पूर्ण किससे होता है? स्वर से। तो इसलिए शुद्ध जो है वो अति ही होगा। तो देखिए, पठ में हमने क्या जोड़ा? पठ में हमने जोड़ दिया अति। तो क्या बन गया भैया? पठति। मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से सभी रूपों को इस धातु में जोड़ते चले जाएंगे तो पट धातु के परस्मैपद में
धातु रूप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? धातु रूप। ये रूप है और ये धातु है पट। पट धातु में हमने रूप को मिलाया, क्या बन गया? धातु रूप। तो देखिए पठसी, उसके बाद पठथ, पठत। यहां पर पठ में हमने आमी जोड़ा, क्या बन गया? पठामी। आवे जोड़ा पठावा, आमे जोड़ा पठामा। आ गया भाई समझ में? तो ये अपना किसका रूप था? परस्मैी पद का। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं आत्मनेपद। सामने लिखा हुआ है आत्मनेपद। आत्मनेपद के रूप बनाने के लिए जैसा कि हम जानते हैं धातु भी 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैी पद धातु, आत्मनेपद धातु और उभयपदी। अर्थात कुछ धातु ऐसी होती है जो केवल परस्मैी पद होती है, कुछ धातु ऐसी होती है जो केवल आत्मनेपद होती है, और कुछ धातु ऐसी होती है जो उभयपदी होती है। अर्थात उसके रूप दोनों में ही चलते हैं, परस्मैी पद में भी और आत्मनेपद में। तो आगे देखते हैं आत्मनेपद। आत्मनेपद में हमने एक धातु ले ली, शेव धातु होती है एक, ये आत्मनेपद धातु है। इसके रूप हम आत्मनेपद में आपके सामने बनाते हैं, देखिएगा। उसी तरीके से करेंगे। सेब में हमने अते जोड़ा, क्या बन गया भैया? सेवते। एते जोड़ा सेवेते, अंते जोड़ा सेवंते, असे जोड़ा सेवसे, एथे जोड़ा सेवेथे, अध्वे जोड़ा तो क्या बन जाएगा? सेवध्वे। यहां जोड़ेंगे हम ए तो क्या बनेगा? सिर्फ एक ही मात्रा लगाएंगे, सेवे। यहां आवहे जोड़ेंगे, सेवावहे। इधर आमहे जोड़ेंगे, सेवामहे। तो इस प्रकार से परस्मैी पद और आत्मनेपद जो धातु हैं उनके रूप यानी जो धातु रूप हैं वो इस प्रकार से चलते हैं। तो ये तो बात हुई परस्मैी पद और आत्मनेपद के रूप की। तो अब हम चलते हैं, वापस आते हैं वाच्य पर। वाच्य का परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं? जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में आपको बताया था, मैंने कुछ नियम लिखाए थे। यहाँ मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। कल हमें एक अभिभावक मिले, अभिभावक साहब ने कहा हमसे, उन सज्जनों ने कहा कि सर आपने जो नियम लिखाए हैं 5, उनमें लास्ट के 3 नियमों में तो आपने उदाहरण दिया था, पहले 2 नियमों में उदाहरण नहीं दिया था। तो 2 बात मेरे समझ में नहीं आई, बाकी 3 चीज़ समझ में आ गई। तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने अगले वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये उदाहरण दोबारा लिखे हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो भाई देखो, जैसा हमने पहला नियम लिखा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं कि कर्ता को तृतीया में बदलना, यानी कर्ता को हम वचन के अनुसार तृतीया विभक्ति में बदलते हैं। राम के रूप मैंने पूर्व वीडियो में बताए थे। तो राम शब्द हमने कोई वाक्य हमने ले लिया, जैसे एक वाक्य हम ले लेते हैं, राम पुस्तकम पठति। इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। ये कर्तृवाच्य है, इसको हमें किस में बदलना है? कर्मवाच्य में। तो देखिए, कर्ता को हम तृतीय व्यक्ति में ले जाएंगे। यहाँ राम है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसको तृतीय व्यक्ति में ले जाओ। तृतीय विभक्ति का जो एक वचन है वो क्या होगा? रामेण। क्या होगा? रामेण। राम है, रामौ रामा, रामम रामौ रामान और रामेण, तो तृतीय व्यक्ति बना। तो हमने आज यहाँ उदाहरण भी लिखा है पहले वाक्य में, मैं समझता हूँ समझ में आ जाएगा। दूसरा नियम था कर्म को प्रथमा में बदलना। जैसे यहाँ पर पुस्तकम शब्द है, कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में आता है, कर्म कारक है, तो ये द्वितीय विभक्ति है। अब इसको हमें प्रथमा विभक्ति में ले जाना है पुस्तकम शब्द को, क्योंकि पुस्तकम जो शब्द है वो नपुंसक लिंग है, इसलिए नपुंसक लिंग का जो रूप है वो प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में समान होता है, इसलिए पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा। अब तीसरा नियम देखिए, धातु में यह जोड़ना। चूंकि हमें पता है यहाँ पठ धातु है, तो तीसरे नियम के अनुसार हमने इस पठ धातु में क्या जोड़ दिया? यह। ये पठ बन गया। अब आगे चलते हैं, चौथा नियम, क्रिया हमेशा आपने पद की लगाते हैं। अब देखिए आत्मनेपद क्यों लिखा है। अब हमें आत्मनेपद पे ध्यान देना है, इसको भूल जाइए।
कर्म वाच्य में परस्मैपद पद को भूल जाइए, या सिर्फ आत्मनेपद पद पे ध्यान देना है। तो देखिएगा आत्मनेपद पद के जो रूप थे वो थे अते, एते, अंते, प्रथम पुरुष में वचन के अनुसार। तो अब देखिए यहाँ पर जो पुस्तकम है, अब हाँ इसमें हमने क्रिया हमेशा आत्मनेपद की लगानी है, यानी अते, एते, अंते इनमें से लगाना है। पांचवा जो नियम है वो है क्रिया कर्म के वचन के अनुसार। ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्रिया कर्म के वचन के अनुसार। कर्म का वचन एक है तो एक वचन यानी अते, द्विवचन है तो एते, बहुवचन है तो अंते। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, क्रिया लगाते समय हमें पुरुष का भी ध्यान रखना है, ये बात मत भूल जाना। क्रिया लगाते समय, धातु रूप लगाते समय हमें कर्म के पुरुष का भी ध्यान रखना है। कर्म का पुरुष यदि प्रथम पुरुष है तो अते, एते, अंते, यदि मध्यम पुरुष है तो फिर क्रिया लगेगी असे, एते, अद्वे, उसमें वचन ध्यान रखना है। और उत्तम पुरुष है तो उसमें ए, आवहे, आमय। ये मैं एक नए उदाहरण से आपको समझाऊंगा अभी। तो क्रिया कर्म के अनुसार लगानी है। जैसे यहां तक की बात आपके समझ में आ गई थी, पठाया। अब यहां चूंकि पुस्तकम जो है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे अते। तो क्या बन जाएगा पठ्यते। तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि रामः पुस्तकम पठति का कर्म वाच्य क्या बनेगा, रामेण। पुस्तकम का पुस्तकम, और पठ्यति का क्या बन जाएगा भैया, पठ्यते। मैं समझता हूं कि आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन मैं समझता हूं कि अधिकतम आपको आ गया होगा। फिर भी छोटी मोटी कमी रहती है तो हम कुछ उदाहरणों से और आगे समझते हैं। तो देखिएगा, ये आपने देख ही लिया होगा, इसको हम साफ करते हैं एक बार और फिर आगे थोड़ा सा कुछ उदाहरणों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। नियम हम लिखे रहने देंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो देखिए अब हम एक उदाहरण और लिखते हैं। सह भोजनम खादति। सिंपल उदाहरण है उसी की तरह। ये कर्तृवाच्य है। कौन सा है ये, कर्तृवाच्य। अब हमें इसका क्या बनाना है भाई, कर्म वाच्य। वही 5 नियम छोटे छोटे से। कर्ता को तृतीया विभक्ति में ले जाओ। ये सह जो है एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तृतीय व्यक्ति में इसका बनेगा तेन। क्या बनेगा भाई, तेन। ठीक है, सह, तौ, ते, तम, तौ, तान और तेन, तृतीय व्यक्ति एक वचन। भोजनम, भोजनम भी चूंकि नपुंसक लिंग शब्द है तो ये द्वितीय विभक्ति में आ रहा है, कर्म है, तो इसको हम प्रथमा विभक्ति में ले जाएंगे। चूंकि नपुंसक लिंग है इसलिए ये प्रथमा विभक्ति में भी ये भोजनम ही रहेगा। अब देखिए 2 नियम हो गए। तीसरे पे आ जाओ। धातु हमारे पास क्या है, खाद। खाद में हमने क्या जोड़ दिया, यह। धातु में ये जोड़ दो, जोड़ दिया। अब चौथे नियम पर चले जाओ। क्रिया हमेशा किसकी लगानी है, आत्मनेपद की लगानी है। आत्मनेपद मैंने आपको बता दिया, अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे, लट लकार में। तो देखिए अब हमें आत्मनेपद की लगानी है, ये हमने अपने मस्तिष्क में फिक्स कर लिया, निश्चित कर लिया। 5वां नियम कहता है क्रिया कर्म के अनुसार, यानी कर्म के वचन के अनुसार। कर्म जो है भोजनम एक वचन है, प्रथम पुरुष का है, यानी प्रथमा व्यक्ति एक वचन है और प्रथम पुरुष एक वचन है। तो इस तरीके से इसके वचन यानी एक ही रहा। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में जो रूप है आत्मनेपद का वो है अते। अते का ए इसमें जुड़ गया, ते यहां जुड़ गया, तो क्या बन गया, खाद्यते। समझ में आ गया होगा, यानी तेर भोजनम खाद्यते। अब थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज बदल के देखते हैं हम। जैसे एक हम वाक्य आ गया, बाल कहा फलानी खादंती।
बाल कह कर लीजिए इसको। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, समझ में भी आएगा। देखिए इसका हमें कर्मवाच्य बनाना है। बालक शब्द है, राम की तरह है, तृतीय, पहला नियम वही, तृतीय व्यक्ति में ले जाओ, राम का रामेण बनता है तो बालक का क्या बनेगा भाई, बालकेन। ठीक है। फलानी, अब देखिए फल शब्द है, नपुंसकलिंग है, अब ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, फलम फले फलानी। अब इसको हमें प्रथम व्यक्ति में ले जाना है, चूंकि मैंने आपको बताया नपुंसकलिंग तो समान रहेगा, ऊपर भी फलानी आएगा, फलानी। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की, आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। हम यहाँ जाके गलतियां करते हैं, बच्चे जो गलती करते हैं वो इस जगह करते हैं, चूंकि यहाँ पर कर्म का वचन बदल गया। ध्यान से समझिए, वहां पे एक वचन था और अब ये हो गया बहुवचन। लेकिन बच्चे यहाँ भी क्या गलती कर देते हैं, बालक को समझ के एक वचन की क्रिया लगा देते। नहीं, अब हमें क्रिया इसके वचन के अनुसार, चूंकि ये बहुवचन है, प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया, तो इसके अनुसार प्रथम पुरुष का बहुवचन, यानी तीसरा नियम लाओ। पहले तो धातु हमारी खाद है, खाद में हमने ये जोड़ दिया, क्रिया आत्मनेपद की लगानी है और कर्म के वचन के अनुसार, क्योंकि ये बहुवचन है तो बहुवचन में देखिए क्या लगेगा, अते एक वचन है, एते द्विवचन है तो बहुवचन अंते, तो भैया इसमें क्या लग जाएगा, अंते। ध्यान से समझ लेना। हमने अब कई बार प्रश्न खड़ा होता है, सर ये क्यों लगा, खाद्यन्ते क्यों लगा, खादते क्यों नहीं लगा। अरे भैया खाद्यते कैसे लग जाएगा, ये जो कर्म है हमें इसका वचन देखना है, इससे हमारा रिश्ता खत्म। अब हमारा रिश्ता इससे है, इससे रिश्ता कब था, जब ये कर्तृवाच्य था, और कर्म वाच्य में किससे रिश्ता है हमारा, कर्म से। तो हमें कर्म के वचन के अनुसार आत्मनेपद की क्रिया यानी धातु रूप लगाना है। यही बात बहुत महत्वपूर्ण है, समझने की है, ध्यान देने की है। अब एक उदाहरण और मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद मैं समझता हूं कि आपको काफी कुछ ये समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई कमी रहती है तो हम फिर कभी इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो एक उदाहरण देख लीजिए, एक नया उदाहरण हम देते हैं, कर्तृवाच्य। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केवल प्रथम पुरुष यानी कर्म जो है वो प्रथम पुरुष में भी आ सकता है, मध्यम पुरुष में भी आ सकता है और उत्तम पुरुष में भी आ सकता है। अभी हमने प्रथम पुरुष का कर्म देखा था, अब देखिए नया, सह माम नमति। अच्छे से समझना, अलग उदाहरण है, इसमें हमने कर्म का जो पुरुष है वो बदल दिया है। तो कर्म का जब पुरुष बदल जाएगा तो क्रिया भी उसी पुरुष के अनुसार आएगी। तो इसको अच्छे से समझना। देखिए कैसे होगा, आपको बताया था, सह का तृतीय व्यक्ति में क्या हो जाता है, तेन। लो जी, कर दिया। अब ये नई चीज है, माम। ठीक है, माम जो है वो अहम का जो अस्मद के शब्द रूप हैं उसमें अहम के जो रूप चलते हैं वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, चूंकि कर्म है ना, अहम, आवाम, वयम, और माम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन। तो माम का जब हम प्रथम व्यक्ति एक वचन में ले जाएंगे तो क्या बना, अभी मैंने बताया था, अहम, आवाम, वयम, माम। तो माम का अहम, अहम प्रथम व्यक्ति एक वचन। अब हमारे पास दो नियम हो गए। तीसरा नियम है धातु में क्या जोड़ना भैया, नम धातु है, देख लीजिएगा, इसमें हमने जोड़ दिया या। ठीक है साहब, नम में हो गया। इसके बाद अब आते हैं हम आत्मनेपद का रूप धातु लगानी है, रूप लगाना है। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ध्यान देने योग्य बात, थोड़ा सा मस्तिष्क खोल के रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम क्रिया किसके अनुसार लगाएंगे, कर्म के अनुसार, क्योंकि हमने बताया इससे संबंध हमारा खत्म, इससे संबंध हमारा कर्तृ में था, अब हमारा संबंध है कर्म से, क्रिया कर्म के अनुसार। अब अहम को देखिए आप, अहम कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, ध्यान दीजिए। शब्द वो पढ़े होंगे आपने, पुरुष स तौ ते प्रथम पुरुष में, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष में, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष में। तो बताइए अहम किस में आया, उत्तम पुरुष में। और उत्तम पुरुष का कौन सा वचन, एक वचन, ध्यान देना, उत्तम पुरुष का
एक वचन। अब आप बताओ उत्तम पुरुष एक वचन में आत्मनेपद पद में क्या आता है? ए। क्या आता है? ए। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? एक ही मात्रा लगा देंगे। क्या बन जाएगा? नम्ये। क्या बन जाएगा? नम्ये। थोड़ा सा मैं समझता हूं थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज नहीं हो, एक बार पुनः बताता हूं मैं इसको, और इसको बताने के बाद बात खत्म करेंगे हम। सह माम नमति, एक वाक्य आया, कर्तृवाच्य है, हमने इसको किसमें बदला? कर्मवाच्य में। सह का हमने तेन कर दिया तृतीय विभक्ति में पहले नियम के अनुसार। अब हमें माम को प्रथम व्यक्ति में लाना है, कर्म को, तो माम का प्रथम व्यक्ति में कर्म बन गया अहम। अब हमारा जो कर्म है उसका देखना है वचन को, पुरुष कौन सा है। तो ये हमें पुरुष याद होने चाहिए, मैं समझता हूँ ये सिंपल चीज़ है, याद होंगे, नहीं होंगे तो हम इसका भी एक वीडियो बनाएंगे बाद में। तो अपन जानते हैं जो पुरुष होते हैं वो सह, तौ, ते प्रथम पुरुष, त्वम, युवाम, यो मध्यम पुरुष, अहम, आवाम, वयम। तो अहम जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन है, और उत्तम पुरुष के एक वचन के अनुसार आत्मने पद में उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या आता है? ए। ए हमने इस धातु में जोड़ दिया, क्या बन गया? नम्य। तो मैं समझता हूं वाच्य का जो द्वितीय पार्ट था, द्वितीय भाग था, आज वह संपूर्ण होता है। और उम्मीद करता हूं, आशा ही नहीं, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह प्रकरण आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वार्ता को यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो के लिए हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।